यीशु के अजीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि दोबारा से इस वीडियो के ज़रिया से हम खुदावंद के कलाम में से कुछ सीख पाएं। इस वक्त के लिए मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ। हमने पिछली वीडियो में नजात के मराहिल के बारे में बात की थी और आज की इस वीडियो में हम उसके अगले दो मराहिल पर बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने जस्टिफिकेशन यानी कि नजात का जो पहला मरहला है उसके मुतल्लक सीखा था और आज की इस वीडियो में हम उसके अगले दो मराहिल पर बात करेंगे जिसे सैंटिफिकेशन कहा जाता है। ये नजात का दूसरा हिस्सा है और अगर हम सैंटिफिकेशन की बात करें जिसे पाकीज़गी कहा जाता है या पाकीज़गी का अमल कहा जा सकता है, इससे मुराद इसके जो बुनियादी मीनिंग है या बुनियादी जो मायनी है उससे मुराद है सेपरेशन, उससे मुराद है टू सेट अपार्ट यानी कि अपने आप को अलहदा कर लेना, अलहदगी अख्तियार करना। अलहदगी किस तरह से अख्तियार की जा सकती है, हम अपने आप को कैसे अलहदा कर सकते हैं? खुदा के जरिया से, उसकी पाकीज़गी के जरिया से। और हम इस अमल में जो है वो खुदा के लिए अपने आप को अलहदा करते हैं और गुनाह से अलहदा करते हैं ताकि हम उसकी पाकीज़गी में और उसकी जो है वो रोशनी में जिंदगी को बसर कर सकें। और इस मरहले में जो एक ईमानदार है जो यीशु मसीह को कबूल कर लेता है, उसकी जिंदगी का जो दूसरा अमल है वो ये होता है कि वो यीशु मसीह की मानिद बनता चला जाए। कलाम मुकद्दस में रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत उसके 8वें बाब की 29वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलोठा ठहरे। यहां पर कलाम मुकद्दस का ये हवाला हमें बयान करता है कि जो सैंटिफिकेशन है दर हकीकत ये एक ऐसा अमल है जिसमें हमारा किरदार यीशु मसीह की मानिद बनता चला जाता है। जूं जूं हम उसमें बालिग होते जाते हैं और जूं जूं हम उसके कलाम में उसकी हजूरी में बढ़ते जाते हैं, हमारा जो प्राइमरली गोल है, हमारा जो बुनियादी टास्क और मकसद है वो ये होता है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह की मानिद जो है वो बनते जाएं। और कलाम मुकद्दस में अगर हम मुताला करते हैं तो रास्तबाजी और पाकीज़गी के अंदर फर्क है। जस्टिफिकेशन जो है वो वन टाइम प्रोसेस था और एक टाइम जो है वो यीशु मसीह ने हमारी खातिर सलीब पर जान देकर हमें तमाम तर जो है वो गिल्ट से, तमाम तर जो है वो गुनाहों से पाक कर दिया है और हमारे लिए जो है वो नजात के दरवाजे को खोल दिया है। और उसके जरिया से उसने हमें जो है वो मुकम्मल तौर पर एक ही मर्तबा उस पर ईमान लाने के वसीला से अपने खून की कुदरत से पाक बना दिया है। लेकिन जो सैंटिफिकेशन का अमल है, पाकीज़गी का जो अमल है, इस अमल के अंदर जो है वो हम अपने किरदार पर काम कर रहे होते हैं और इस अमल के अंदर जो है वो दर हकीकत रूहुल कुद्स हमारी किरदार में जो है वो काम कर रहा होता है जब हम अपने आप को उसके सामने पेश करते हैं। जो जस्टिफिकेशन है, बरी करार देना, उसके अंदर हमारी जो नेचर है उसमें तब्दीली आती है, हमारी स्टैंडिंग, हमारा उसके सामने खड़ा होना तब्दील होता है। हम जो है वो बतौरे उसके बेटे बनकर उसके सामने खड़े होते हैं। लेकिन सैंटिफिकेशन के अमल में रूहुल कुद्दस के वसीला से हमारी जिंदगी और हमारे किरदार के मुख्तलिफ हिस्सों पर, मुख्तलिफ पहलुओं पर काम किया जा रहा होता है और खुदा अपने कलाम के जरिया से, रूहुल कुद्स के वसीला से हमारी जिंदगी के अंदर काम करता है और हमारा किरदार उसके सामने जो है वो पॉलिश किया जा रहा होता है, हमारे किरदार को प्योर किया जा रहा होता है ताकि हमारा किरदार पाकीज़ा बन सके और हम उसके सामने खड़े हो सके। और जो सैंटिफिकेशन का अमल है जिसे हम पाकीज़गी का अमल कहते हैं, निजात का दूसरा हिस्सा है, इसके अंदर जो है वो रूहुल कुद्दस हमारी जिंदगियों में जबरदस्त तरीके से काम करता है और फिर ये जो है वो रूहानी बलूगत का नाम है। इसके अंदर रूहुल कुद्दस काम करता है और हम रूहानी तौर पर मैच्योरिटी को हासिल करते हैं, हम बलूगत को हासिल करते हैं
اور ہم جوں جوں خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں، خدا کی حضوری میں بڑھتے ہیں، خدا کی مرضی کے تابع زندگی کو بسر کرتے ہیں، ہم سینٹیفیکیشن کے اس عمل میں بڑھتے جاتے ہیں اور ترقی کرتے جاتے ہیں، اور ہمارا کردار جو ہے وہ نرش ہو رہا ہوتا ہے، ہمارا کردار جو ہے وہ پولش ہو رہا ہوتا ہے، تاکہ وہ پاکیزگی کے اس عمل سے گزر کر جو نجات کا تیسرا حصہ ہے، جسے گلوریفیکیشن کہتے ہیں، جس سے مراد ایماندار اور مسیحی زندگی کی حتمی تصویر ہے جو اس کی آخری منزل ہے، اس تک ہمیں لے جاتا ہے۔ اور یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ ہم یسوع مسیح کے ساتھ ابدی جو ہے وہ طور پر سکونت کریں گے، اور وہ ہمارے درمیان جو ہے وہ رہے گا، اور ہم خدا کی حضوری میں سکونت کریں گے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، پولس رسول بیان کرتا ہے، فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کے دوسرے باب کی 12 تا 13 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر پولس بیان کرتا ہے کہ نجات کا کام کیے جب۔ اب یہ کس نجات کی بات کر رہا ہے جبکہ نجات تو ہمیں مل چکی ہے؟ یہ اس سینٹیفیکیشن کے عمل کی بات کر رہا ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ ایماندار جو یسوع مسیح پر ایمان لے آتا ہے وہ اس کے تمام تر گناہ دھل جاتے ہیں، لیکن اب اس کی زندگی کا دوسرا مرحلہ سینٹیفیکیشن کا عمل جاری ہو جاتا ہے، اور اس میں سے وہ گزرتے ہوئے اپنے کردار، اپنے رویے کے ذریعہ سے اور اپنے کردار کو پالش کرتے ہوئے روح القدس سے اور کلام مقدس میں رہتے ہوئے، اس کی حضوری میں رہتے ہوئے، اس کی مرضی کے تابع رہتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے لے کر چل رہا ہوتا ہے۔ اور اب ہمارا جو پرائمرلی گول ہے یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد، وہ یہ ہے کہ ہم اس کی شبیہ اور اس کی مانند بنتے جائیں۔ وہ ہمارا جو گول ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کی پکچر کو سامنے رکھیں اور اس کے کردار کی مانند بنتے جائیں، اور اس پرفیکشن کی طرف بڑھیں، اور روح القدس سے التجا کریں کہ وہ ہمیں پاکیزگی میں آگے بڑھنے کی توفیق بخشے۔ اسی کے ساتھ ہم تیسرے مرحلے پر بات کرتے ہیں جسے گلوریفیکیشن کہتے ہیں۔ میں نے پہلے بیان کیا کہ یہ مسیحی زندگی کی ایک حتمی فائنل پکچر ہے، اور اگر ہم جس میں ہم ریپچر کے ذریعے سے یا جسمانی موت کے ذریعہ سے اس کے ساتھ ہمارا ملاپ ہوتا ہے، اور جس کا جو ہے وہ ذکر ہمیں پہلا تسلونیکیوں اس کا 4 باب اور اس کے 15ویں آیت سے 17ویں آیت میں ملتا ہے، اور جس میں ہم پرفیکٹ پکچر کو، جس میں ہم پرفیکٹ طور پر جلالی ہو کر خدا کے ساتھ سکونت کریں گے۔ اور کلام مقدس میں فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کے تیسرے باب کی جو ہے وہ 20 تا 21 آیت میں لکھا ہے کہ یہ ہمارا گھر نہیں ہے، ہمارا گھر جو ہے وہ آسمان پر ہے۔ اور جب ہم سینٹیفیکیشن کے عمل سے گزرتے ہیں، ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ مصائب اور پریشانیاں جب ہم پر آتی ہیں تو ہمارے پاس ایک امید ہے، اور وہ یہ امید ہے کہ ہمارا گھر آسمان پر ہے، جہاں پر ہم اپنے باپ خدا کے ساتھ سکونت کریں گے اور وہ ہمارے درمیان رہے گا۔ یہ ہمارا جو ہے وہ گول ہونا چاہیے، اور جو گلوریفیکیشن ہے ہم اس کے لیے تیار ہوں اس عمل میں سے گزرتے ہوئے، تاکہ ہم ایسے دلہن بن سکیں جس میں کوئی داغ اور جھری نہ ہو، تاکہ جب یسوع مسیح آمد ثانی اس کی ہو تو ہم بادلوں میں اڑ کر اس کا استقبال کر سکیں، اور ہمیشہ کے لیے اس جگہ پر رہ سکیں، ان گھروں میں رہ سکیں جو اس نے میرے اور آپ کے لیے بنائے ہیں۔ اور اب ہماری زندگی کا جو گول ہے وہ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ آسمان پر عالم بالا کی چیزوں کی طرف لگی رہنی چاہیے، کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی مانند بننا ہے۔ اور لکھا ہے کلام مقدس میں کہ اس عمل میں گزرتے ہوئے ہمیں کن چیزوں کی تلاش میں رہنا ہے۔ کلسیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کے 3 باب کی 1 تا 4 آیت میں لکھا ہے، پس جب تم مسیح یسوع کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، جہاں مسیح خود موجود ہے اور خدا کی داہنی طرف بیٹھا ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے، کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح یسوع کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ اس سے مراد ہے کہ ہماری حقیقی زندگی کا آغاز یسوع مسیح میں ہوگا۔ زمین پر رہتے ہوئے روحانی طور پر اس کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن تب ہم اس فانی جسم سے آزاد ہو کر گلوریفیکیشن کے عمل میں اس کے ساتھ جو ہے وہ اس زندگی میں سکونت کریں گے۔ اور ہمارا جو مقصد ہے زمین پر رہتے ہوئے وہ مادی چیزوں کو حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم
आसमानी यानी कि आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहें जहाँ पर मसीह खुद मौजूद है। और हमारा जो गोल है इस अमल में गुजरते हुए, ज़मीन पर ज़िंदगी बसर करते हुए, वो ये होना चाहिए कि हम खुदा को खुश करें, ना कि इंसानों को। और आखिरी बात यह है जिसका जिक्र हमें कुलसियों के नाम पर रसूल के खत में उसके दूसरे बाब की 6-7 आयत में मिलता है। यहाँ पर लिखा है कि बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो। हमने उसमें चलते रहना है, हमारा जो टास्क है उसमें चलना है, क्योंकि मसीही जिंदगी जो है वो एक सफर है और जिसकी मंजिल खुदा की हजूरी, वो आसमान पर हकीकी तौर पर उसके साथ सुकूनत करना है। और उसके बाद वो कहता है उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ। अब हमारा गोल उसमें जड़ पकड़ना, मजबूत होना, बालिग होना और उसमें तामीर होना है। और उसके साथ जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो। अब हमारा गोल जो है वो ये है कि हम ईमान में मजबूत हों, हम ईमान में जो है वो बढ़ते जाएं और तरक्की करते जाएं और खूब शुक्रगुजारी किया करें। हमारा जो गोल है वो ये है कि हम शुक्रगुजारी के अमल में अपने आप को लाएं, इस रवैये को अख्तियार करें और खुदा का शुक्र करें, क्योंकि यीशु मसीह में रहते हुए खुदा की यही मर्जी है कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करें, हर एक बात में, हर एक कंडीशन में उसके शुक्रगुजार हों। आए अजीजों, आज अपनी निगाहें आलमी बाला की चीज़ों पर लगाएं और सेंटिफिकेशन के इस अमल में गुजरते हुए अपने आप को ग्लोरिफिकेशन के उस अमल के लिए तैयार करें और उस निजात पर पुख्ता यकीन रखते हुए उसमें तामीर हों और अपने आप को मजबूत करते हुए उसमें जड़ पकड़ते जाएं और खूब शुक्रगुजारी के साथ अपने ईमान को मजबूत करते हुए यीशु मसीह की आमद सानी के लिए खुद को तैयार करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।